आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। 6 एंड 5 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन इसमें इजीली हो जाए इस वीडियो में हम उतने करेंगे। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो थोड़ा सा आपके लिए होगा मुश्किल, क्योंकि वीडियो मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट बनाती हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप अपने टाइम को यूज़ करते हुए मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें। और हम करते हैं स्टार्ट की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है, फिर स्टूडेंट बोर होना शुरू हो जाते हैं स्टडी के दौरान की इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट होल द वीडियो जो है ना मेंटेन रहे और आप इजीली अपने मैथ्स को सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट का। 5 पार्ट में सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट ओनली का इवेलुएट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है हमें दिया हुआ है उन्होंने, वो दिया है 64/15 मल्टीप्लाई -3/8। यस, दैट्स इट। हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। हमने करना ये है बेसिकली कि हमारे पास उन्होंने जो भी क्वेश्चन अगर प्लस या माइनस का दिया हुआ है तो हमने उसमें एलसीएम लेना होता है। ये हमने पहले भी रूल पढ़ा हुआ है कि अगर प्लस या माइनस का क्वेश्चन आता है इट मीन्स कि हमने उसका एलसीएम लेना है। लेकिन अगर प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो उसमें हमने एलसीएम नहीं लेना, सिंपली कटिंग करनी है अगर कटिंग पॉसिबल है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 64/15 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे -3/8 ही रहेगा। अब देखिए 8 1 8 और 8 8 64 कटिंग हो सकती है, मीन्स दोनों एक ही टेबल में आते हैं। कटिंग करने का सबसे मेन ये है कि आपने देखना है कि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो फिर कटिंग हो जाएगी। अगर डिफरेंट टेबल से आते हैं लाइक 3 और 8 की भी कटिंग हो सकती थी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टेबल्स के हैं। कटिंग हम ऊपर नीचे करते हैं, साथ साथ कटिंग नहीं होगी। अब 3 1 3 3 5 15। अब हमारे पास क्या बचा है 8 मल्टीप्लाई -1/5 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा -8/5। ये हमारे पास इसका आंसर है। लेकिन समटाइम उन्होंने आंसर जो हमसे मिक्स फॉर्म में मांगा होता है तो हमें मिक्स फॉर्म में इसका आंसर देना पड़ता है। इसको हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि ये इसका आंसर इनफ नहीं है, इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है हमने। हम यहाँ पर लिखेंगे 8 एंड 3 5 5 1 5 माइनस किया तो 3 आ गया। अब हम इस फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं, पहले जो हमारे पास ऊपर क्वोटेंट होता है आंसर होता है उसको साइड पे, रिमाइंडर ऊपर एंड नीचे ये 5 आ जाएगा। साइन माइनस का लाजमी आएगा क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें माइनस साइन है तो हमने लगाना है। इट डजंट मीन कि वो छोटी वैल्यू के साथ है। मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई का साइन माइनस का साइन आ रहा है इट मीन्स कि आपने आंसर में लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4/15 डिवाइड -10/3। अभी देखें हमारे पास 4/15 एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड के साइन को जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली जो इस साइड पे जो वैल्यू होती है हमारे पास राइट साइड पे उसका हम पोजीशन चेंज करते हैं। 3 ऊपर आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, साइन माइनस का यहीं पे लगेगा। ठीक है, अब कटिंग पॉसिबल है। 3 1 3 3 5 15 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, 4 के टेबल से कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 4 2 5 10। अब इसकी और कटिंग नहीं हो सकती। अब ये नहीं कर सकते कि आप 5 को 5 से कर दें, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नीचे हैं तो जो इक्वल पोजीशन पे होंगे उनको हम नहीं करेंगे। 2 × 1 आ जाएगा एंड 5 × 5, लेकिन -1 होगा। 2 1 2/25, 2/25 हो गया। और ये इसका आंसर, इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट उन्होंने दिया हुआ है हमें -6 1/8 मल्टीप्लाई 3/4। तो पहले इसमें जो मिक्स फॉर्म में हमारे पास नंबर लिखा हुआ है उसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स फॉर्म को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 6 क्या होगा 48, 48 +1
बाई 8, 48 and 1 49 बाई 8 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन लगाना है आपने, मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये देखें, इसकी कटिंग अगर पॉसिबल है तो कर देंगे, लेकिन कटिंग इसकी पॉसिबल नहीं है, सॉरी 3/14 था यहाँ पे, हाँ जी 3/14 था, हाँ जी। अब इसकी कटिंग अगर पॉसिबल है तो कर देंगे, लाइक 14 and 49 जो है वो 7 के डब्बे में आते हैं, तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। अब इसकी और कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 3 बाई 8 मल्टीप्लाई 2, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, 7 से 21 बाई 16 माइनस। अब इसको हमने चेंज करना है मिक्स फॉर्म में, 21 बाय अंदर 16 बाय 16 टू था, तो हमारे पास होगा 20, 2 6 12, 2 1 2 and 3 32 होगा, तो हम जस्ट 16 यूज़ करेंगे, माइनस करना है यहाँ पे, 1 में से 16 निकलेगा, यहाँ से कैरी लेते हैं, हमारे पास 11 6 निकाले 5। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि 5 जो है हमारे पास वो 16 से काफ़ी छोटा है, तो इसको मिक्स फॉर्म में लिख देंगे, यही हमारे पास इसका आंसर है। मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1/5/16, साइन माइनस का यहाँ पे लगाना है आपने। ये हमारे पास इसका सी पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास का जो डी पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है -2 1/2 मल्टीप्लाई 4 1/2। तो पहले इसको फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म मीन्स के फ्रैक्शन में चेंज करने, मिक्स फॉर्म को 2 to the 4 and 1 5/2, ठीक है। माइनस का यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 5 4 20 20 and 2 22 22/5। अब हमारे पास को कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग हो सकती है 5 1 5 5 1 5, कटिंग हो जाएगी इजीली। 2 1 2 2 11 21, तो -11 नीचे 1/1 आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जस्ट -11 इसका आंसर है, ओके। अगर नीचे 1 आ रहा था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ऊपर 1 आ रहा होता तो फिर हमने उसको ज़रूर लिखते, उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट जो है वो है -1 1/4 डिवाइड 3/8। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमने, 4 1 4 and 1 5 5/4 माइनस डिवाइड 3/8। अब हमने क्या करना है, इसका डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 8/3। अब कटिंग हो सकती है 4 1 4 4 2 8, -5 मल्टीप्लाई 2 बचा है, नीचे 1 मल्टीप्लाई 3 बचा है, 5 2 10 -10/3। अब -10/3 है, इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फॉर्म में, 3 3 9 1 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 1/3, ये इसका आ गया। यहाँ पे माइनस साइन लाजमी लगाना है आपने। ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत इजी है क्वेश्चन, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट है -8/9 डिवाइड -1 2/3, ओके। अब इसको भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल -8/9 डिवाइड 3 1 3 and 2 5/3 माइनस। अब अगर दोनों के साथ माइनस है तो हम आंसर में प्लस लगाएंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 8/9 माइनस एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा माइनस। अब इसकी कटिंग अगर पॉसिबल है तो कर देंगे, लाइक 3 1 3 3 9, लेकिन अब और कटिंग नहीं हो सकती। 8 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, -8 -1 बाय 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस +8 हो जाएगा,
और 3 5 15 हो जाएगा, 8/15। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, एक बात है, ये है कि अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन में आंसर आता है और अगर उसका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है तो फिर उसका मिक्स फॉर्म में नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा है फिर उसका मिक्स फॉर्म निकालेंगे। ये आप देख रहे होंगे ना, कुछ मैंने आंसर्स मिक्स फॉर्म में निकाले हैं, कुछ मैंने सिंपल निकाले। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास ऊपर वाला नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है तो हम उसका फ्रैक्शन मिक्स फॉर्म में नहीं निकालेंगे, मीन्स उसको डिवाइड करके वाला मेथड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका आंसर इस तरह आ रहा है कि उस नोमिनेटर बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका मिक्स फॉर्म में आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस पर जैसे उन्होंने यही कहा है कि यूज़ द कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आप आंसर कैलकुलेटर के थ्रू यूज़ करके चेक करने कि आपने क्वेश्चन ठीक किए कि नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है 14.72 मल्टीप्लाई 1.2। अब ये आपको मल्टीप्लिकेशन तो सिंपली आती होगी, लेकिन पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हम इसमें कुछ मेथड बताएंगे। तो आप इन मेथड को फॉलो करना है तो आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम सिंपल करनी है, साथ सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक मैं आपको अभी थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। 14, आप ये यहाँ पे इसका पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जहाँ पॉइंट आ रहा है आपने वहाँ पॉइंट लिखना है इसका। मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 and 1 9, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हम क्रॉस लगाते होते हैं। 1 2 ज़ा 2, समटाइम बच्चे ज़ीरो भी लगा लेते हैं, ज़ीरो में भी कोई इशू नहीं है। 1 7 7, 1 4 4, 1 1 1। अब उसका एडअप करेंगे। अभी मैं कहीं भी पॉइंट नहीं लगा रही। 4 4 and 2 6, 9 and 7 16, 1 कैरी, 4 and 2 6 6 and 7 एंड ये हमारे पास 1। अब हमने बात है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। ये हमारे पास क्या है 2 DP, मीन्स कि 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास 1 DP, मीन्स के 1 DP मीन के इसके पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसका पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो अब हमने आंसर 1 DP 2 DP 3 DP हो जाएंगे। आंसर हमने 3 DP लगाना है, मीन्स कि यहाँ पॉइंट लगाएंगे कि पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा आपने इसका मेथड याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में लाइक हमारे पास एक नंबर 2 DP है, एक नंबर 1 DP है, तो तुमको ऐड करके आंसर में 3 DP आंसर लिखना है आपने। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, वेरी इजी। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 130.4 मल्टीप्लाई 0.15। तो इसमें क्या करना है, 130.4 मल्टीप्लाई 0.15। ये 2 DP है, 1 DP है। मल्टीप्लिकेशन तो हम सिंपल ही करेंगे, लाइक 30.4 0.15। लेकिन एक चीज़ करनी है आपने कि इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो पॉइंट के इस तरफ है ना इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना आपने। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 एंड 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 1 4 4 0 3 1, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास 0 6 5 9 1। अब पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, बेसिकली बात ये है। तो पॉइंट हमारा आएगा, इसके 3 है, ये 3 DP, ये 2 DP है, ये 1 DP है। तो 1 and 2 कितने हो जाएंगे 3 DP। तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, इसका आंसर होगा 19.560। डेट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब हमारे पास सी पार्ट है 0.27 मल्टीप्लाई 0.08। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपने कैलकुलेटर से बगैर मीन कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो इसको करना है कैलकुलेटर से तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, उसमें तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन हैं इस क्लास में आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर करने होते हैं।
तो फिर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.27, ठीक है, और 0.8. अब आपने इसमें यही करना है, 8 से उल्टा कर देंगे सबको, लेकिन 0 से नहीं करेंगे। 8 7 जा 56, और 8 2 16, 17 18 19 20 21 आ गया। अब ये देखें, इसके पॉइंट क्या है, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, तो पॉइंट से पहले 4 नंबर आने चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर होगा 0.0216। अब नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है। 0.25 मल्टीप्लाई 1.96, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी भी हम इसको भी करेंगे सॉल्व। 1.96 0.25, 5 6 30, 3 कैरी आ गया, 5 9 45, 46 47 48, 4 कैरी, 4 1 5 एंड 4 9, यहाँ पे क्रॉस लाइन है, 2 6 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 एंड 19, 1 कैरी, 2 1 2 एंड 3, and 0 10 9 and 18 and 19, 3 and 1 4। अब इसका पॉइंट कहाँ आएगा, 4 नंबर से पहले, मीन्स के यहाँ, तो इसका होगा 0.4900, इसका आंसर है। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आपके बुक में आंसर्स में पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये भी इनफ है। अगर 2 की बजाय आप 4 लिखें तो भी ठीक है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, उसमें हमने डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिवाइड का, उसमें क्या करना है आपने के पॉइंट्स को थोड़ा सा आपने आगे मूव करवाना है। लाइक हमारे पास ये दिया हुआ है, पहले तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते ना, 0.3, इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10 करना है, तो ये हो जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 8.1, और ये बन जाएगा हमारे पास 3.1, 3 पॉइंट, जस्ट 3 पॉइंट मीन 3 भी कह सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली हम, 8.1 3 3 2 द 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, और 1 एज इट इज़ उतार लेंगे, 3 7 21, लेकिन यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट की बात 1 नीचे आ रहा है, 3 7 21। अब ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो आंसर इसका है 2.7। ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि आपने थोड़ा सा उसको डीपी को आगे करना होता है, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर सकें इजीली। लेकिन बात ये दोनों को सेम मीन्स के अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करें 10 से, तो नीचे भी वही करें। नेक्स्ट है हमारे पास 1.32 डिवाइड 0.12। अब इसमें भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा पॉइंट को आगे मूव करवाना है, लाइक मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई अगर 100 करें तो फिर तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये एक नंबर बन जाएगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। अब क्या होगा, 132 हो जाएगा, कि पॉइंट 2 पॉइंट आगे जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 12 पॉइंट। अब हम 132 और 12 बाई रखेंगे, 12 1 12, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 नीचे, 12 1 12, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 11 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, 3.426 डिवाइड 0.06।
इसमें भी हम 100 से अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर 100 से करेंगे तो ही वो 6 के आगे पॉइंट जाएगा। 0.6 को हम मल्टीप्लाई करके आंसर ला ही नहीं सकते, तो इसमें भी हम 100 से अप्लाई करेंगे। नीचे भी 100 से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 342 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 6 पॉइंट, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 324.6 और 6 32 देखते हैं। 6 5 30, तो 5 बार 30 यूज़ कर लेते हैं। माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 को भी नीचे उतारेंगे, 6 3 4 24 आ गया। अब 6 को नीचे उतारेंगे, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, तो 6 मतलब 6, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 54.1। तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका डी, जो कि हमारे पास है 4.35 डिवाइड 1.5। अब ये भी बहुत इजी है, लाइक इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने क्या करना है 4.35 बाय 1.5, इसको मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 करने के बाद पॉइंट जो है 5 से आगे आ जाएगा, तो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। 3.5 हो जाएगा और 15 पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे अब ये बन जाएगा 43.5 इसके अंदर, ठीक है, और 15 बाय 15 2 तो 30 होता है, 15 3 तो 45 होता है, तो 2 तो 30 यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, और माइनस करेंगे 3 एलरेडी आ जाएगा 1, 5 नीचे तो उतार लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 को कि 31 35 आ जाएगी, 135 से लेस। 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं लाइक 9 के साथ, 9 5 45, 9 1 9, 10 11 12 13, तो ये एग्जैक्ट आ गया है। हम 9 से करेंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे लगाना जरूरी है आपका, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 नहीं चल रहा है। तो हमारे पास का आंसर क्या होगा 2.9। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बहुत इजी है, लाइक इसको करेंगे 4.3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.9। अब आप इसको इस तरह लिखें 4.3 पॉइंट नीचे पॉइंट लिखें 3.9, ठीक है, और जहाँ आप आंसर में भी पॉइंट नीचे पॉइंट ही आएगा। 9 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 12, 1 कैरी इसको दे दिया, 4 और 5 और 3 8, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 8.2। सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अब बी पार्ट देखते हैं। हमारे पास बी पार्ट है 2.8 प्लस माइनस 1.5, तो इसमें भी क्या करेंगे हम पहले ब्रैकेट को देख लेंगे। 2.8 प्लस माइनस माइनस 1.5, 2.8 ऊपर लिखेंगे, 1.5 नीचे, उसको माइनस करेंगे। 8 में से 5 निकालें 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 1 निकालें 1, तो इसका आएगा 1.3। कोई लंबी चौड़ी मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका पॉइंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में हमने कहा हुआ है, सॉरी सी पार्ट हमारे पास है -5.9 प्लस 2.7, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो है आंसर में। तो 5.9 ऊपर लिखेंगे, 2.7 नीचे लिखेंगे, 7 और 9 हमारे पास क्या होगा 16, 2 और 5 7 और 1 8, 8.16, और यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस होता है, हमने माइनस करना था लेकिन मैंने प्लस कर दिया। 9 में 7 निकालें तो हमारे पास 2 आएगा, और 5 में से 2 निकालें तो 3 आएगा, मीन्स का 3.2 आएगा, और ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है -6.7 माइनस 5.4, इसको एडअप करना है आपने। 6.7 एंड 5.4 प्लस करना है इसको।
नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। 4 and 7 11, 5 6 11 and 12 तो ये भी हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 to 13 तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। और नेक्स्ट अगर मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया तो आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैथ से फेडअप हो जाएंगे। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप फुल ऑफ इंटरेस्ट के साथ में मैथ करें और आप इसी साथ प्रैक्टिस किया करें। अपनी जितनी मैथ की प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा होता है कि मैथ प्रैक्टिस ही आता है, कभी भी आप सुन के या देख के मैथ को नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में वो 2D के जो पेंडिंग क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।